हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th जो हमारा यूनिट चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो है हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम बोल रहे हैं करंट डेंसिटी। E जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिग्मा जो है वो है हमारे पास कंडक्टिविटी यानी रेजिस्टिविटी का उल्टा। और इसका सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वेक्टर फॉर्म को अगर हम ना स्टडी करें एक बार के लिए सीधा ध्यान दें तो V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड R है रेजिस्टेंस। इसी के साथ हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था वो फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास लेंथ। अगर हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर है एरिया। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे तो वो इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। RT2 मींस रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 एंड RT1 इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। अल्फा हमारे पास थर्मल कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का। चलिए, इसी के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से, अगर मटेरियल हम चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो कंडक्टर है वो सिल्वर से बना हुआ है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, और अगर वैसा ही कंडक्टर एल्यूमिनियम से बना हो तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो नंबर एक बात तो है मटेरियल, बट मेन जो फैक्टर है अगर हम मटेरियल को चेंज ना करें किसी भी एक फिक्स कंडक्टर के लिए, फिक्स मटेरियल के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये एक रिवीजन था पिछली वीडियो में हमने जो स्टडी किया। तो पिछले वीडियो में हम पहुंच चुके थे रेजिस्टेंस तक एंड रेजिस्टिविटी तक। तो आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ें तो कैसे जोड़ सकते हैं, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और ये सब चीजें कैसे होंगी। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इससे पहले फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में हम कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को स्टडी कर चुके हैं। दो टाइप से हम कैपेसिटर्स को जोड़ते थे, सीरीज में और पैरेलल में। ठीक उसी प्रकार रेजिस्टेंस को भी हम दो तरीके से जोड़ेंगे, सीरीज में और पैरेलल में। तो हमारे पास एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें हम कोई एक रेजिस्टेंस का एक एंड किसी दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड से जोड़ते हैं। सपोज दो रेजिस्टर है हमारे पास जिनका रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। R1 और R2 को अगर हम सीरीज में जोड़े तो इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। साथ ही में हम इसके साथ अगर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि हमें इसे समझने में आसानी हो। तो इसमें क्या होगा, हम कैपेसिटर में भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने V वोल्ट्स का लगाया तो कुछ करंट, मान लीजिए कि I करंट फ्लो कर रहा है और इसमें से सेम करंट फ्लो करेगा, दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो करेगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग हो जाता है, V1 एंड V2। ये हम कैपेसिटर में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी दो रेजिस्टेंस, सपोज करते हैं कि हमने R1 और R2 दो रेजिस्टेंस लिए, दोनों के दोनों एंड्स एक दूसरे से जोड़ दिए, और कुछ इस प्रकार से हम अगर यहाँ बैटरी लगाएं तो ये हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो दो रेजिस्टर है वो उनके एक एक पॉइंट कॉमन एंड पॉइंट से जुड़े होते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इन दोनों का एक एंड A से जुड़ा हुआ है और दोनों का जो दूसरा एंड है वो B से जुड़ा हुआ है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम रहता है, जबकि जो करंट है, मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट I पास कर रहा है, जंक्शन A तक पहुंचेगा I करंट, उसमें से कुछ करंट ऊपर सपोज R1 में से चला जाएगा I1 और कुछ करंट नीचे R2 में से चला जाएगा I2। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम इससे थोड़ा ज्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम दो रेजिस्टेंस लेते हैं R1 एंड R2, तो दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसी के साथ हमने V वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट की है जिससे कि हम और ज्यादा बेटर ढंग से इसे समझ सकते हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव से
सपोज करिए कि कुछ करंट I जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा, I करंट पॉइंट A तक पहुंचेगा और यहां से क्योंकि हमारे पास करंट के फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल है, एक ही पाथ अवेलेबल है, तो वही सेम करंट I पूरे सर्किट में से फ्लो होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों रजिस्टर में से सेम करंट I फ्लो हो रहा है। दूसरी चीज, अगर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है R1, आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, R2 जो है वो B और C के बीच में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर हम R1 का पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहें कि पहले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसे हमने V1 बोला, जबकि एक्चुअली ये क्या है VAB, यानी A और B का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इसे कह सकते हैं VA माइनस VB। सिमिलरली दूसरे रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2, ये आपके पास VBC के बराबर है, जिसे हम कहेंगे VB माइनस VC। तो यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के अक्रॉस अलग अलग होगा। अब बात करते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जो V है वो दो पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो गया है, V1 प्लस V2। अगर आप इसे नहीं समझना चाहते तो अलग तरीके से समझ सकते हैं। ये जो V है ये किन दो पॉइंट्स के बीच में जुड़ा हुआ है, एक तरफ से पॉइंट A और दूसरी तरफ से पॉइंट C। यानी ये जो V है हमारे पास वो किन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VAC। VAC को हम लिख सकते हैं VA माइनस VC। अब अगर हम VA इसमें VB को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारे पास क्या बन गया VAB, और ये क्या बन गया हमारे पास VBC, और ये है V1 और ये है हमारे पास V2। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, V1 एंड V2। तो चलिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि जो दो रेजिस्टर हमने सीरीज में जोड़े हैं उनको सीरीज में जोड़ने से टोटल रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है, क्या टोटल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कोई और चेंज आ रहा है। V हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है तो ओम्स लॉ का अगर हम यूज करें तो आप इसे I इंटू R लिख सकते हैं। यहाँ पर I है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और R है टोटल रेजिस्टेंस, यानी जोड़ने से सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना हो गया I इंटू R। अब क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं इसलिए मैं इसे RS लिख रहा हूं, यानी R सीरीज। इसी प्रकार से V1 बराबर क्या होगा I इंटू R1। पहला रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो कितना होगा करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई यानी I इंटू R1, और V2 कितना होगा करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई यानी I इंटू R। क्योंकि I जो करंट है वो दोनों में सेम है इसलिए आप I1 और I2 नहीं लिख रहे हैं, IR1 और IR2। आप देखेंगे कि I जो है उसे हम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड से I को कॉमन लिया तो हमारे पास R सीरीज का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2। यानी सीरीज में अगर हम दो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों के एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, अगर हम कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को, भले ही 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सबके एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाता है। यानी मैं इसे 2 के बजाय n रेजिस्टेंस के लिए भी अगर लिखना चाहूं तो आप इसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 अप टू Rn इस प्रकार से। तो ये हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंसेस के लिए फार्मूला आ गया। अब इसी पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं R1 को 2 ओम ले लेता हूं और R2 को मैं 4 ओम ले लेता हूं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है। अगर 2 ओम और 4 ओम के दो रेजिस्टेंस हम सीरीज में जोड़े तो टोटल सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट। तो हमारे पास R सीरीज या R टोटल जो है वो हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 ओम। समटाइम्स आप इसे सीरीज रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हुए कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मींस टोटल, या फिर डायरेक्टली बोला जा सकता है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, या फिर पॉइंट्स बताए जा सकते हैं कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, यानी A और C के बीच का टोटल रेजिस्टेंस बताएं। तो वो सब एक ही बात है, भले ही सीरीज रेजिस्टेंस बोला जाए, इक्विवेलेंट बोला जाए, या टोटल बोला जाए, या पॉइंट्स बताए जाएं। हमें क्या करना है, अपने सर्किट को चेक करना है कि हमारे जो रेजिस्टेंसेस हैं अगर वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल रेजिस्टेंसेस की। अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़े तो फिर हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। देखिए बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अगर हम कोई दो रेजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 उन्हें पैरेलल में जोड़ें तो
तो पैरेलल में जोड़ने के लिए दोनों का एक एक एंड एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया, सपोज ए, और दोनों का जो दूसरा एंड है उसे एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया, सपोज बी, ए और बी। अगर हम ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी और सेल, मान लीजिए कि हमने V वोल्ट्स की बैटरी यहाँ पे लगाई, तो इट मींस ये जो V वोल्ट की बैटरी है इन दो पॉइंट्स के बीच में जुड़ी हुई है, A और B के बीच में। रेजिस्टेंस फर्स्ट R1 किन दो पॉइंट्स के बीच में जुड़ा हुआ है, A और B के बीच में। सिमिलरली सेकंड रेजिस्टेंस R2 भी A और B के बीच में जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो तीनों डिवाइसेस हैं वो सेम 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़ी हुई है, जिससे हम कह सकते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा फॉर एवरी कंपोनेंट। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास R1 का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट होगा, R2 का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट होगा। बट जो करंट बैटरी से सप्लाई होगा, मान लीजिए कि हम कुछ करंट I लेते हैं, वो करंट I हमारे पास पॉइंट A तक पहुंचेगा और पॉइंट A पर पहुंचकर वो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला करंट सपोज कुछ करंट I1 रेजिस्टेंस R1 से होकर गुजरता है, और कुछ करंट जो बच गया जिसे मैं I2 बोल रहा हूं, जो कि एक्चुअल में I-I1 के बराबर है, वो R2 से होकर जा रहा है। और यहां से करंट I1 और I2 दोनों जंक्शन B पर आते हैं और वापस से जुड़कर I बना देते हैं, जो कि एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो ये हमारे पास सर्किट हो गया, और इसके अंदर क्या चीजें सेम होंगी और क्या अलग होंगी वो हमने देख लिया है। तो आपने यहां पर समझा कि पैरेलल कंपोनेंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है और करंट जो है वो अलग अलग होता है। और क्योंकि अब हमारे पास टोटल करंट I जो है उसे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। ओके फाइन। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ को अप्लाई करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R। एक बात ध्यान देने वाली है, I टोटल सर्किट का करंट है, तो इसलिए V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और R टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम पैरेलल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं RP, इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोला जा सकता है या फिर RAB भी बोला जा सकता है, यानी A और B के बीच का रेजिस्टेंस, ऐसा भी इसे बोला जा सकता है। तो चलिए I हमारे पास हो गया V डिवाइडेड बाय R पैरेलल, I1 हमारे पास हो जाएगा V बाय R1 और I2 हमारे पास हो जाएगा V बाय R2 बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अब आप देख रहे हैं राइट साइड से V कॉमन ले सकते हैं। जब हम V कॉमन लेंगे तो V डिवाइडेड बाय R पैरेलल इज इक्वल टू V कॉमन 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2, ये हमारे पास राइट साइड में बच गया। तो दोनों साइड से हम V को कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम V को कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय R पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ये दो रेजिस्टर्स के लिए है। अगर हम दो से ज्यादा रेजिस्टेंस लें तब भी आप इसी फार्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 3, 4 या कुछ n रेजिस्टेंस आपने लिए, सपोज करते हैं कि आपने n रेजिस्टेंस लिए, तो आप इसी प्रकार सबको इनवर्स रेशो में जोड़ते जाएंगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशो मिल जाएगा 1 बाय R पैरेलल। ध्यान देना है कि हमें यहाँ RP कैलकुलेट करना है, ना कि 1 बाय RP। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि इफ R1 जो है वो हमारे पास 4 ओम का है, R2 8 ओम ले लेते हैं और R3 हम 16 ओम ले लेते हैं। हमने 3 रेजिस्टेंस लिए पैरेलल में। मैं ये इसलिए ले रहा हूं ताकि आप इसका एक्चुअल मीनिंग समझ जाए। तो 1 बाय R पैरेलल अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 16। एलसीएम लिया 16, यहां पर आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 4 into 6 and 1 7 बाय 16। अब ये आपका क्या आया है 1 बाय R पैरेलल, बट आपको क्या कैलकुलेट करना है R पैरेलल यानी RP। तो RP के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 बाय 7 ओम। तो ये R पैरेलल हम इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन सीरीज में कैलकुलेट करना होता, मान लीजिए ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, तो कितना होता 4 प्लस 8 प्लस 16, आप इसे डायरेक्टली जोड़ के और आपका आंसर आ जाता 28 ओम्स। तो ये था डियर स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्यों स्टडी करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हम ज़्यादा रेजिस्टेंसेस की बजाय किसी एक रेजिस्टेंस को भी यूज करके और उतना ही काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपने 3 रेजिस्टेंस 4, 8 और 16 के सीरीज में लगा रखे हैं।
और जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, आप क्या करें, इन तीनों को हटा के और 24 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वही काम करेगा सर्किट जो पहले काम कर रहा था। यानी हमने 3 रेजिस्टेंस की बजाय एक ही रेजिस्टेंस लगाया। सिमिलरली हम पैरेलल में भी ऐसा ही कर सकते हैं। पैरेलल में इन तीनों की बजाय 16/7 ओम का एक ही रेजिस्टेंस लगाकर आप सेम काम करवा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, सोच कर देखिए, एक कंडीशन में आपने 3 रेजिस्टर लगा रखे हैं, एक कंडीशन में आपने सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। नंबर 1 बात, ये लो एक्सपेंसिव हो जाता है, इससे कॉस्ट कम हो जाता है। नंबर 2 बात कि ये 3 गुना स्पेस कम ले रहा है। अगर मान लीजिए कि ये जो 16 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 8 ओम के रेजिस्टेंस से साइज में और मार्केट वैल्यू में डबल होगा। नो, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू में इससे डबल है। मार्केट वैल्यू में अगर मान लीजिए 8 ओम का रेजिस्टेंस 2 या 4 रुपए का मिलता है तो 16 ओम का भी लगभग उसी रेट में मिल जाएगा। यानी हमारा जो खर्चा है डिवाइसेस बनाने का वो कम हो रहा है और उसका साइज भी कम हो रहा है। इसी वजह से आजकल के जो हमारे डिवाइसेस हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से नए डिवाइसेस का साइज छोटा होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अर्ली डेज में जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े साइज के थे, जैसे कि एक दीवार के जितना बड़ा जो फर्स्ट कंप्यूटर हम कह सकते हैं, रूम के साइज का एक कंप्यूटर था। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर छोटे हुए और नाउ डेज हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं वो भी कंप्यूटर से कम नहीं है, दे आर ऑल्सो कंप्यूटर। वो सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं है, वो भी कंप्यूटर्स हैं। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है हमारी नई टेक्नोलॉजी से, जिसमें हम साइज रिड्यूस कर पा रहे हैं और साथ ही साथ कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये कुछ बेनिफिट है कि हम क्यों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं। इसका अनदर बेनिफिट ये है कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है उससे बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ छोटी छोटी वैल्यूज के रेजिस्टेंस है और आपको बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप सीरीज में जोड़ दीजिए, बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस हम बना पाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास बड़ी वैल्यूज के रेजिस्टर है और आपको छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो आप उन्हें पैरेलल में जोड़ के कोई भी डिजायर वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं कि हम सीरीज और पैरेलल को क्यों स्टडी करते हैं। इसके बाद बारी आती है मिक्स कॉम्बिनेशन की, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही स्टडी किए जाएंगे। यानी अगर मैं आपको कुछ इस प्रकार से बताना चाहूं कि जैसे हमने इस प्रकार से कुछ रेजिस्टेंस लिए और उन्हें इस प्रकार से जोड़ दिया और इसको कुछ नाम दे दिया हमने A, B और C, और सपोज करते हैं ये है 8 ओम, ये भी है 8 ओम, ये है 16 ओम, ये भी है 16 ओम, और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि A और C के बीच का रेजिस्टेंस बताएं, यानी यहां से यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस बताया जाए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ सीरीज भी है और पैरेलल भी है। ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, 8 और 8, ये 16 और 16 भी पैरेलल में जुड़े हुए हैं। बट ये पूरा A और B के बीच में और B और C के जो बीच का है ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग, यानी सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ। तो क्या करें, सबसे पहले A और B के पैरेलल हमने सोल्व करना है। जब आप फॉर्मूले से 8 और 8 का पैरेलल सोल्व करेंगे तो वो 4 ओम बन जाएगा। तो मान लीजिए मैंने इन दोनों को हटा के 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। सिमिलरली जब आप 16 और 16 का पैरेलल कैलकुलेट करेंगे तो वो 8 ओम बन जाएगा, 8 ओम। तो मैंने इन दोनों को हटा के एक ही लगा दिया, 8 ओम। तो ये जो सर्किट है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी A B के बीच में 4 ओम है और B और C के बीच में 8 ओम है। अब ये हो गया हमारा सीरीज। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 12 ओम हमारा आंसर आ गया, यानी A और C के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 12 ओम का। तो इस प्रकार से आप जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें सोल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, जो कि बेस्ड होंगे रेजिस्टेंस के ऊपर या ओम्स लॉ के ऊपर। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस भी उसमें होंगे, सीरीज और पैरेलल कुछ टफ कॉम्बिनेशन भी हम स्टडी करेंगे। एक चीज मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगा, हमने इसी प्रकार से कैपेसिटर्स के भी सीरीज और पैरेलल स्टडी किए हैं, बट वहां पर फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं मेंशन कर देता हूं, अगर ये कैपेसिटर होते जिनको हम सीरीज में जोड़ते C1 और C2, तो सीरीज के लिए हमारा जो फार्मूला था कैपेसिटर का वो ये था, लाइक दिस। बट इसी की जगह जब हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा तो हमारा सीरीज का फार्मूला R1 + R2 ये है। तो कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस के जो फार्मूले हैं वो एक दूसरे के उल्टे हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज ना हो, फार्मूले को अपनी जगह अलग से सेपरेटली समझें, कोई भी एक याद रखें। चाहे तो अकेले कैपेसिटर्स के याद रखो और उसका उल्टा जो होगा वो हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दूं लाइक दिस, अगर ये C1 है ये C2 है तो C पैरेलल कितना होगा, C1 + C2। और इसी प्रकार अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/R1 + 1/R2 का फार्मूला पैरेलल के लिए लग जाएगा। यानी कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल है तो ठीक वैसा ही जैसा रेजिस्टेंस का है, बट फार्मूले जो है वो उल्टे हैं।
तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। आप कैपेसिटर्स के फार्मूले को अलग से स्टडी करें और रेजिस्टेंस के फार्मूले को अलग से स्टडी करें। कैपेसिटर्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, यूनिट 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम रेजिस्टेंस में हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, घर पर रहते हुए आप अच्छे से पढ़ें, खुद को, अपने समाज को और अपने देश को सुरक्षित रखें। जय हिंद।